एक बार आप सभी देशवासियों का मेरे दिल से नमस्कार। दोस्तों, मैं हूँ रावत और आप देख रहे हैं सात हिंदुस्तानी एक नई सोच। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी टीम के मुख्य चेहरे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी। और हम देने जा रहे हैं समाज को, देश को और दुनिया को एक मैसेज। वो मैसेज आप सबको पता है। जो नहीं जानते हैं हमारे सात हिंदुस्तानी टीम के बारे में, वो देख सकते हैं हमारा पहला वीडियो और पूरी जानकारी जो है हमारे पहले वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की। मैंने आपसे पूछे थे 5 सवाल। 3 सवाल थे आम जनता के लिए, 2 सवाल थे विश्व के धर्मगुरुओं के लिए। पहला सवाल ये था, मैंने पूछा था कि मैं कौन हूँ और मेरी जाति क्या है। ये आपको पूछना था शीशे के सामने जाके, उस ऊपर वाले को याद करके। मैं कौन हूँ, मेरी जाति क्या है। तो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरे को तो वहाँ से एक ही जवाब मिला है कि तू एक चलता फिरता एक बुद्धिजीवी प्राणी है और तेरी जाति जो है इंसान या मनुष्य की है। आपको क्या जवाब मिला? राइट। दूसरा ये था कि मेरा धर्म क्या है और क्या मैं अपने धर्म के प्रति 100% दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। तो मुझे वहाँ से यही मिला था जवाब कि तेरा धर्म जो है विश्व के कल्याण के लिए है। राइट। तू अपने धर्म को 100% निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। तो मेरे को वहाँ से एक ही जवाब मिला कि नहीं, मैं अपने धर्म को 100% नहीं निभा रहा। बिल्कुल। आपको क्या जवाब मिला? तीसरा जो मेरा एक सवाल था, आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक चार्ट बनाया था और उसमें मैंने कुछ एक पहेली टाइप की बनाई थी। उस पहेली को हल करना था। तो उसमें हमें जानना था कि आखिर सत्य क्या है और असत्य क्या है, ये जानने का एक प्रयास था। तो मैंने अपने तरीके से जो है इन एक हफ्ते के अंदर जो है अलग अलग धर्मगुरुओं से, जिनको मैं जानता था, मिल करके और फ़ोन के ज़रिए, तो मेरे को एक जैसा उत्तर कहीं से भी नहीं मिला। सबके अपने अपने मत थे, सबके अपनी अपनी भाषाएं थी और सबके अपनी अपनी बोलियां थी। इसका मतलब यह है कि हमें एक जैसा उत्तर नहीं मिला। राइट। चौथा जो हमारा सवाल था वो था दो में से एक गई, यानी 2 - 1। तो दोस्तों, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि विश्व में लगभग लगभग 210 देश के आसपास हैं, छोटे बड़े मिला के। आप हिंदी में लगा लो, इंग्लिश में लगा लो, आप चाइनीज़ में लगा लो, आप किसी और कंट्री में लगा लो, उत्तर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा? एक आएगा ना। तो जब इसका आंसर एक आ रहा है तो फिर धर्म गुरुओं का आंसर एक क्यों नहीं है? तो मैंने आपसे बोला था ना इसके पीछे राज छुपा हुआ, तो यही राज छुपा हुआ। किसी भी आप कंट्री में जाओ, चले जाओ, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ की लिखाई सब अलग अलग होती है, लेकिन अगर आप देखोगे फॉर्मूला जो देखोगे तो 2 - 1 का फॉर्मूला तो एक ही आएगा ना हर जगह। तो वैसे ही जितने भी धर्म गुरु हैं हमारे विश्व में, इनका आंसर अलग अलग क्यों है? इनका आंसर भी तो एक आना चाहिए। राइट। अब है हमारा पांचवा सवाल, जो था कि जो धर्म को नहीं मानते हैं उनका पाप पुण्य लेखा जोखा, उनका हिसाब कौन करता है? तो आंसर में मेरे को यही मिला कि जी उनका ऊपर वाला करता है। वही है, सबका मालिक वही है। राइट। भाई सबका मालिक वो एक ही है, सबका मालिक एक ही है, तो फिर उसका धर्म भी तो एक ही होगा ना, अलग तो होगा नहीं। सबके लिए उसका नियम एक ही होगा। आप ये करोगे तो पाप होगा, ये करोगे तो पुण्य होगा। और उससे बड़ा धर्म किसी का नहीं हो सकता और ना ही कोई उसके धर्म को चैलेंज कर सकता। जी हाँ। तो हमारा एक ही दर्शाने का एक छोटा सा ये प्रयास था कि हम सब लोग जो हैं इसी में उलझे हुए हैं, धर्म में, जाति में। तेरा धर्म ये, मेरा धर्म वो, तेरी जाति वो, मेरी जाति वो। जबकि धर्म, जाति सबको मालूम है कि इंसान की धर्म क्या है और इंसान की जाति क्या है, फिर भी हम इसी में उलझे रहते हैं। अब मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ऊपर वाला है, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, वो किसी का रिश्तेदार तो है नहीं, ना ही वो रिश्वत लेता है। उसका सबके लिए, सारे मानवों के लिए एक ही नियम होगा, ऐसा करेगा तो पाप लगेगा, ऐसा करेगा तो पुण्य लगेगा। जी हाँ। तो हमारा एक छोटा सा एक दर्शाने का ये प्रयास था कि मानव जो एक जीवन मिला हुआ है, ये समस्त विश्व के कल्याण के लिए मिला हुआ है। जी हाँ। आप किसी भी धर्म की ग्रंथ को ले लो, किताब को ले लो,
एक किताब पढ़ लो, 100 किताब पढ़ लो, 1000 किताब पढ़ लो, 1 लाख किताब पढ़ लो, जितनी भी आप धर्मों की कोई भी आप किताब पढ़ लो, सब में लास्ट में निचोड़ सिर्फ 4 शब्द का या 6 शब्द का ही आता है। बस सब में वही आता है कि लास्ट में हमने किताबें जो पढ़ी है उसका आखिर में उसका रिजल्ट क्या निकला। तो वो हमें यही बता जाता है कि ये करने से पाप होगा, ये करने से पुण्य होगा। तो एक बारी आपको ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसे लगा है, आपकी समझ में आया कि नहीं आया, आप इस वीडियो के माध्यम से क्या समझे, वो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना इसको, और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास आएगा। कुछ लोग हमारे फ़ोन कॉल्स करके पूछ रहे हैं कि अभी तक ये हमारी समझ में नहीं आया कि आखिर ये जो टीम बना रहे हो सात हिंदुस्तानी, इसका असली मकसद क्या है। तो जिन लोगों ने हमारा वीडियो पूरा देखा है उन लोगों को तो समझ में आ चुका है कि हमारा असली मकसद क्या है। जो लोग अधूरा देखते हैं उसके बाद वो छोड़ देते हैं, उनकी समझ में आता नहीं है कि हमारा असली मकसद क्या है। इसके लिए मैं एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।